मैं पिछले 2-3 दिन से लाहौर में था, चूँकि द सुल्तान के नाम से हमारा प्रोजेक्ट नया लाहौर में आ रहा है गुलबर्ग में, तो उसकी लोकेशन और वहाँ पे कुछ मामलात और जो उसकी लोकेशन फाइनल करनी थी उस हवाले से हमारी वहाँ पे मीटिंग वगैरह थी। और मैं इस्लामाबाद वापस आया तो यहाँ पे आके पता चला कि जी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी हाइप बनी हुई है फैसल टाउन के प्रोजेक्ट के हवाले से, चौधरी अब्दुल मजीद साहब के हवाले से। और आरडीए यानी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर एक पोस्ट लगी है जिसमें उन्होंने एक एफआईआर का जिक्र किया है फैसल टाउन फेज 1 के हवाले से। और उसके अंदर एलिगेशन लगाया गया है कि जी फैसल टाउन फेज 1 के अंदर कोई 50-55 प्लॉट्स थे जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने अलॉट किए हैं, लेकिन उसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं हो सकी। और दूसरा एलिगेशन ये था कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो फैसल टाउन फेज 1 के अंदर बनना था वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने नहीं बनाया। और उन्होंने कहा जी हमने एफआईआर कर दी है। अब एक ही मुझे लीगल पॉइंट्स मिला है, मैंने अपनी वर्किंग की कि सोशल मीडिया के ऊपर इतनी हाइप बनी हुई है, एक साइड के ऊपर बहुत सारे पेजेस के ऊपर और बहुत सारी जो साफी हैं वो पोस्टें लगा रहे हैं कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने कोई बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया है और चौधरी अब्दुल मजीद साहब भाग गए हैं, ये है वो है, नैब आ गया है, ये आ गया है, आरडीए आ गया। दूसरी साइड पे चौधरी अब्दुल मजीद साहब के जितने भी फैन फॉलोइंग है, जो उनके इन्वेस्टर्स हैं, जो उनके क्लाइंट्स हैं, जो उनके डीलर्स कम्युनिटी है, उनकी तरफ से बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें लग रही हैं कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े डेवलपर हैं, उन्होंने डिलीवर किया है, उन्होंने फ्ला हाउसिंग सोसाइटी डिलीवर किया, फ्ला हाउसिंग सोसाइटी। तो मैंने आके वर्किंग की इंफॉर्मेशन ली कि मामला क्या हुआ है। तो मुझे सिवाय इस आरडीए के पेज के ऊपर जो ऑथेंटिक पोस्ट लगी है, जो एफआईआर का जिक्र उसमें किया गया है, बल्कि उस एफआईआर की कॉपी जो है उन्होंने शो की है, इसके अलावा मुझे कोई ऐसी न्यूज़ या कोई ऐसी ऑथेंटिक खबर नहीं मिली कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने कोई बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया। मैं 2-3 चीज़ों के ऊपर आज बात करूंगा। चौधरी अब्दुल मजीद साहब के बारे में भी, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं, जो इदारे हैं जिनका काम है कि पाकिस्तान के अंदर कोई फ्रॉड ना हो, तमाम जो स्टेक होल्डर हैं वो अहसन तरीके से काम करें, लीगल पैरामीटर्स के अंदर रह के काम करें, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद आप जो क्लाइंट जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रोजेक्ट्स के अंदर, उनके हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं, मैंने बहुत सारी इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाई हैं कि गवर्नमेंट के इदारों की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो फ्रॉडगी हैं वो बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो फ्रॉड करके मुल्क से बाहर जो है वो शिफ्ट करते हैं। और फ्रॉड करने के लिए जहां पाकिस्तान में और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे ऑप्शन है लोगों के पास फ्रॉड करने के लिए, वहां पे रियल स्टेट के अंदर बड़ी आसानी के साथ बिल्डर या डेवलपर जो है वो फ्रॉड कर लेता है। और यहाँ पे चूंकि अमाउंट जो है वो हजारों के अंदर नहीं होती, लाखों के अंदर नहीं होती, बल्कि करोड़ों के अंदर प्लॉट्स या कोई अपार्टमेंट सेल किया जाता है, तो अरबों रुपए का फ्रॉड करना रियल स्टेट सेक्टर के अंदर कुछ आसान हो जाता है अगर इदारे जो है वो सो रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई इदारा जो है वो इस तरह चेक एंड बैलेंस के लिए किसी हाउसिंग सोसाइटी की कोई इंक्वायरी ओपन करता है या अपना कोई जो एसओपीज हैं, जो ऑलरेडी एक कानून बना हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। उसकी मिसाल ये है कि पंजाब के अंदर कुछ इदारों ने, जैसे सीसीडी है, इंक्रोचमेंट है, इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे काम हुए और बाकायदा तौर पे उन्होंने कानून को इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से बहुत अच्छे जो है वो रिजल्ट आए। तो इसी तरह रियल स्टेट सेक्टर के अंदर जब इदारे काम करें, अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी उसने फ्रॉड किया है तो उसको पकड़ के रिकवरी करवाएं। सिर्फ पकड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। एक बंदा है, उसने 5 अरब रुपए का फ्रॉड किया है, अगर उसको वो पकड़ ही लेते हैं, उसको 10 साल जेल भेज देते हैं, तो जो मुतासरीन है उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा उस सूरत में है कि उनकी 100% अमाउंट जो है वो रिटर्न हो जाए। तो एक तो मैं इस पॉइंट के ऊपर इदारों को हमेशा जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब का इस वक्त इतना बड़ा नाम है, उनकी इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी है। इससे पहले 10 से 12 हाउसिंग सोसाइटीज उन्होंने डेवलप की हैं, हैंड ओवर की हैं। जिन लोगों ने उन हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर 15-20 लाख रुपए का प्लॉट लिया था, वो आज जो है वो 1 करोड़, 2 करोड़ और 5 करोड़ के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। वहां पे लोग घर बना के बैठे हुए हैं, लोगों को एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड उन्होंने दिया है। हम लोग फैसल टाउन फेज 1 की मिसाल ले लेते हैं। फैसल टाउन फेज 1 तरनौल जीटी रोड से लेके मोटरवे M2 और उसके बाद श्रीनगर हाईवे के दरमियान बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और तमाम कानूनी इसके जो तकाजे हैं वो पूरे हैं। इसको आरडीए की तरफ से एनओसी मिला हुआ है और उसके अंदर जो लोग, जिन लोगों ने प्लॉट लेके घर बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड वहां पे एंजॉय कर रहे हैं। तमाम किस्म की जो फैसिलिटीज हैं वो फैसल टाउन फेज 1 के अंदर मौजूद हैं। 2 एलिगेशन जो फैसल टाउन फेज 1 के ऊपर लगे हैं, ये कोई बड़े एलिगेशन नहीं है और चौधरी अब्दुल मजीद साहब जैसे बड़े डेवलपर के लिए ये चीजें क्लियर करना ये कोई
बड़ा इशू नहीं है। जो हो सकता है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब के पास फैसल टाउन फेज 1 के अंदर तो ऑलरेडी खाली प्लॉट कुछ पड़े हो, और ये 50-55 प्लॉट अगर नहीं डेवलप हो सका तो उनके लिए 10 दिन का काम है। 10 दिन के अंदर वो अगर इस एरिया की डेवलपमेंट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अभी तो बहुत बड़ा एरिया चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने फैसल टाउन फेज 1 के अंदर परचेज किया है, जिसके ऊपर आने वाले टाइम में उन्होंने अलॉटमेंट भी करनी है और उसको डेवलप भी करना है। तो बाकी रही बात जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान है, अब इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब इसको कहाँ पे बनाने जा रहे हैं या उसकी लेट क्यों हुआ है। तो ये कोई इतने बड़े एलिगेशन नहीं है। जहाँ पे ये पोस्टें लग रही हैं कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब जी बहुत बड़े फ्रॉडी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया, उसके सामने ये वाली एफआईआर के अंदर मुझे तो कोई खास चीज नहीं मिली कि एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। दूसरी हम लोग बात करते हैं फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से। फैसल टाउन फेज 2 चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर है, न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने। वहां पे उनके पास लैंड मौजूद है, डेवलपमेंट जो है वो जबरदस्त चल रही है। गो के भी उनके पास एनओसी नहीं है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने लास्ट मीटिंग के अंदर भी बताया था कि एनओसी का प्रोसेस हमारा तकरीबन 70-80% कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह अगले चंद दिन के अंदर जो है वो एनओसी की खबर हम लोग आपको देंगे। तो फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है उनमें से किसी को भी ये नहीं बताया गया कि फैसल टाउन फेज 2 का एनओसी मौजूद है। सबको पता है कि फैसल टाउन फेज 2 का एनओसी अभी आना है। जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है फैसल टाउन फेज 2 के अंदर, उन्होंने चौधरी अब्दुल मजीद साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन्होंने फैसल टाउन फेज 2 की लोकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन्होंने फैसल टाउन फेज 2 के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये इस वक्त मैंने बात की है चौधरी अब्दुल मजीद साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर। और अब हम लोग बात करेंगे कि आप जिन लोगों ने चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपको बिल्कुल सब्र रखना चाहिए। चौधरी अब्दुल मजीद साहब इससे पहले भी डिलीवर कर चुके हैं। मैं समझता हूँ मैं इतना ज्यादा टाइम से तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब के करीब नहीं हुआ। पहले हम लोग कुछ और हाउसिंग सोसाइटीज थे उनके साथ ज्यादा अटैच थे, वहां से डिसार्ट हुए, और चूंकि उनका तो टोटली मेथड ही कुछ और था, फिर हम लोग चौधरी अब्दुल मजीद साहब के करीब हुए, चौधरी अब्दुल मजीद साहब को करीब से सुना, देखा, उनका काम करने का स्टाइल जो है वो देखा। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी है चौधरी अब्दुल मजीद साहब की। इससे पहले जितनी हाउसिंग सोसाइटी उन्होंने डिलीवर की है, आज भी उन हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर वो नए से नए जो आइडियाज हैं, नई से नई जो सर्विसेज हैं वो लेके आ रहे होते हैं। फैसल हिल्स की हम लोग बात कर लें, फैसल टाउन फेज 1 की बात कर लें, इसके अलावा फैसल रेजिडेंशिया B17 E11 से शुरू हो जाए, F17 सेक्टर है, मल्टी गार्डन के नाम से जो फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने डिलीवर किए हैं। तो आपको जिन लोगों ने भी फैसल टाउन फेज 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, फैसल टाउन फेज 1 के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपको माइनस भी, आपको एक पॉइंट भी परेशान होने की जरूरत नहीं, चौधरी अब्दुल मजीद साहब डिलीवर करेंगे। और रही बात ये जो आरडीए की एफआईआर है, ये एफआईआर कोई भी जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो एफआईआर होती है। एफआईआर का मतलब फांसी नहीं होता, एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो मुझे समझ आई है। मुझे हो सकता है मैं इसमें गलत भी हूँ। तो ये इब्तदाई एक इंफॉर्मेशन है, इसमें चौधरी अब्दुल मजीद साहब अपना मौकफ पेश करेंगे। अगर कहीं पे चौधरी अब्दुल मजीद साहब को आरडीए कहता है कि नहीं नहीं भाई आपने ये वाले पॉइंट्स जो है वो हमें 20 दिन का टाइम दे दो, ये 2 महीने का या 6 महीने का टाइम दे दो, आप ये पॉइंट्स जो है वो क्लियर करके दे दो, तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब क्लियर करके दे देंगे। इस एफआईआर से आप कहीं भी ये तासर नहीं ले सकते कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने कोई बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, या चौधरी अब्दुल मजीद साहब अपना प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर नहीं करेंगे, या अपने मेंबरान को जो है वो परेशान करेंगे। तो बिल्कुल आप इत्मीनान के साथ इन्वेस्टमेंट करें चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ। हाँ, मैं एक पॉइंट के ऊपर लाजमी बात करता रहता हूँ कि भाई अगर आपने रिस्क नहीं लेना तो ऐसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे सारा एरिया डेवलप हो चुका हो, जहाँ पे लोग घर बना रहे हो, आपको 50 लाख का प्लॉट मिलता है, 1 करोड़ का प्लॉट मिलता है, आप अपना प्लॉट परचेज करें, उसके ऊपर अपना घर बनाए, आपको किसी किस्म का रिस्क नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी एक नई हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, नए ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसकी अभी डेवलपमेंट हो रही है, जिसके पास एनओसी नहीं है, वहां कहीं ना कहीं रिस्क तो जरूर होता है। तो जहां आपको रिस्क होता है वहां आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। आज लोग फैसल टाउन फेज 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फैसल टाउन फेज 2 का एनओसी नहीं है, आज वहां पे आपको प्लॉट जो है वो 30-35 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है। कुछ कैश के भी ऑप्शन है, कुछ इंस्टॉलमेंट प्लान के भी ऑफर है, लेकिन उसका एनओसी हो जाता है तो यही प्लॉट आपका 50 से 60 लाख रुपए का हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने रिस्क नहीं लेना तो तैयार प्रॉपर्टी परचेज करें, अगर थोड़ा आपने रिस्क लेना है, छोटी अमाउंट से अपनी प्रॉपर्टी बनानी है, तो ऐसे जैसे चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है या बाकी हाउसिंग सोसाइटीज है जिनकी साइट के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, उन हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके बच्चों के लिए एक अच्छा घर बना सकते हैं।